ये क्वेश्चन चौथा में दिया हुआ है कि 4 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा और कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा और कॉस 3 थीटा। तो आपको इसको प्रूव करना है तो ये नीचे से चलेंगे कि आपको चौथा नहीं, ये पाँचवा है नहीं, ये 5 का है पहला। 4 cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। तो इसको आप लिखेंगे 2 cos थीटा, ये दो इसके साथ लिख देंगे, कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा। और इसको ये समझें, इसको भी समझें, तो आपको हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी जोड़ कॉस ए माइनस बी। तो हो गया आपको 2 cos थीटा, इसको ये समझें, इसको बी समझें। तो कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 3 माइनस थीटा ए प्लस बी प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा माइनस पाई बाई 3 और माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट उड़ेगा ना, यहाँ ब्रैकेट रहेगा तो माइनस, ब्रैकेट उठा तो प्लस, ये यहाँ पे कट गया। अब इसको गुना करते हुए लिखेंगे तो 2 cos थीटा पाई बाई 3 हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस 2 cos थीटा, और ये देखिए कट गया थीटा थीटा, cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा। अब 2 cos थीटा इसका मान हो जाता है -1/2। अब फिर यही सूत्र आ गया, cos ए और ये बी, इसको ये समझेंगे, इसको बी, तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा। cos 2 पाई बाई 3 का मान हो गया -1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस गुना हो गया, cos थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, ये आपको कैंसिल हो गया, ये हो गया cos 3 थीटा, ये आपको आ गया RHS। यहाँ एक सूत्र को याद रखना होगा, है ना, इस 4 cos थीटा को 2 cos थीटा, और ये जो 2 बच गया 4 को 2 दूनी 4, ये दोनों के साथ लिखना है, इसको ये समझना है, इसको भी cos ए प्लस बी जोड़ cos ए माइनस बी, जो कटता है उसको काट देंगे, फिर इसको cos थीटा को अंदर गुना कर लेंगे इसके साथ, है ना, और ये इसके साथ गुना हो गया, अपना यहाँ सूत्र लग जाता है, इसको ए इसको बी, cos ए प्लस बी जोड़ cos ए माइनस बी, जो करता है कट गया, जो बचा वो सिद्ध हो गया। इसमें आपको दिया हुआ है कि cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2 cos 3x इंटू कॉस 9x बाई 2 इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। तो इसको आप पहले से चले, cos 2x cos x बाई 2 cos 3x इंटू कॉस, है, जब 2 cos है या 2 साइन है या एक साइन एक cos है तो इसको 1/2 से गुना भाग करते हैं, हो गया cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी 1/2 से गुना भाग करेंगे, तो ये इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो cos 9x बाई 2 इंटू कॉस 3x, सूत्र तो वही लग रहा है, 2 cos ए इंटू कॉस बी, यानी cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो cos 2x प्लस एक्स बाई 2
प्लस कॉस 2x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 1 बटा 2 कॉस 9x प्लस 9x बाई 2 प्लस 3x प्लस कॉस 9x बाई 2 माइनस 3x। दूनी 4 1 5, तो कॉस क्या हो जाएगा 5x बाई 2 और कॉस हो जाएगा आपको 3x बाई 2। ब्रैकेट आप 1 बटा 2 1 बटा 2 कॉमन भी ले सकते हैं इसको तोड़ते हुए, तो ये कॉस हो जाएगा 3 दूनी 6 नीचो 15x बाई 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 3 दूनी 6 यानी कॉस 3x बाई 2। ये देखिए कट गया, तो 1 बटा 2 कॉस 15x बटा 2 5x और माइनस कॉस 15x बटा 2। अब यहाँ देखिए सूत्र लग रहा है कॉस सी माइनस डी, तो हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो 1 बटा 2 गुना 2 साइन, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो 5x बाई 2 और 15x बाई 2 बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो 15x माइनस 5x बाई 2 बटा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा और आपको हो जाएगा साइन 15 5 20 2 एलसीएम लेके नीचे आइएगा, तो 20x 15 5 20 ये 2 नीचे आ गया। उसी तरह से हो जाएगा आपको साइन 15 में से 5 गया तो 10x और 2 गुना 2, ये आपकी कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाती है साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2, जो भी आपको RHS प्रूफ। तो ये आपके एक मुख्य सूत्र लग जाता है, कॉस सी माइनस डी याद रखना है, पहले लिखा दिया गया है फार्मूला में, है ना। और यहाँ बताएगा कि जब 2 कॉस हो, है ना, या दोनों साइन हो, या एक साइन एक कॉस हो और 2 नहीं गुना है, तो पहले 2 से गुना होता है, क्योंकि सूत्र में 2 से गुना करके ही आता है। तो हो गया ये हो गया भी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 1 बटा 2 कॉमन हो गया और उसके लिख दिया जो कटा, फिर कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रख के हल कर देना है। यहाँ सिद्ध करना है कि साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी जोड़ साइन सी माइनस सी इंटू कॉस बी माइनस डी साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी बराबर 0। तो आपको इसमें भी देखिए 2 से गुना भाग करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे LHS साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी जोड़ साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी। 1 बटा 2 से इसको गुना भाग कर रहे हैं, तो बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी, 1 बटा 2 गुना 2 साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी जोड़ 1 बटा 2 साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। यहाँ फॉर्मूला लेना है 2 साइन ए, इसको ए समझना है, इसको बी, तो ये सूत्र हो जाता है साइन ए प्लस बी जोड़ साइन ए माइनस बी, ये आपको फॉर्मूला हो गया। 1 बटा 2 साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी प्लस साइन
बी माइनस सी माइनस ए माइनस डी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह से हो गया प्लस 1/2 इसके लिए साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी। फिर आपको इसके लिए वैसे लिखना है साइन ए माइनस बी जोड़ सी माइनस डी और साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। 1/2। अब इसको ऐसा सजा के लिखना पड़ेगा कि सब कटने वाला है। तो 1/2 देखिए सब में कॉमन हो जाता है। तो ए प्लस बी को मैंने लिखा और सी माइनस डी लिख दिया। अब इसको उसे लिखेंगे साइन ये जोड़ है ना उसको पहले लिख दीजिए बी जोड़ डी और सी माइनस सी। ये 3 पद को उसे लिख देते हैं साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब ये तीनों में ध्यान देना है। साइन पहले मैंने लिखा, देखिए ये माइनस बी है तो इसमें माइनस कॉमन लेके लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा ए प्लस बी, ये प्लस है तो आ जाएगा सी माइनस डी, ये हो जाएगी। और फिर साइन, अब इसमें देखिए बी और डी है माइनस में, तो इसमें माइनस कॉमन लेके लिखिएगा तो ये वाला आ जाएगा बी जोड़ डी। ये सी माइनस में है तो सी माइनस है, प्लस में है तो ये हो जाएगा। और इसमें भी उसी तरह से लिखना होगा साइन, ये माइनस कॉमन लेते हुए बी प्लस सी और ए माइनस डी। देखिए सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये पहले सब सूत्र में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो 1/2 साइन, ये तो ज्यों का त्यों हो गया, और साइन बी प्लस डी सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब ये देखिए माइनस हो जाएगा। तो ये सूत्र वगैरह पहले वाला वीडियो में दिया हुआ है। तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये माइनस आ जाएगा साइन बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, माइनस हो जाएगी साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब देखिए ये कट जाता है, इससे कट जाती है तो आपको 1/2 गुना 0 0 में यही आपको RHS हो जाता है। तो एक दोहरा लेंगे। इस सातवां में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि इसका महत्तम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है। तो आप इसी से चलिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो बताया गया कि 2 कॉस हो 2 साइन हो, 2 नहीं है तो 1/2 से गुना होगा। ये सभी यूज होगा आपको कैलकुलस में भी इस तरह का सूत्र कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। और सूत्र भी लिखा गया इसके पहले वाले में ना 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी जो कॉस ए माइनस बी। तो ये आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा लिखा जाएगा। और चूँकि दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो 1/2 कॉस 90 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस 90 का मान क्या होता है 0, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो हो गया आपको कॉस अल्फा
माइनस बीटा, तो 1/2 लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आपको पता है -1 लेस देन कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 1। इस कॉस अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम मान -1 होगा और मैक्सिमम मान +1 होगा, है ना। यानी इसका मिनिमम मान हो गया -1 और मैक्सिमम हो गया +1, यानी इसका +1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो 1/2 गुने 1 ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया इसके लिए। इसके जगह पर लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ये वाला 1/2, यानी ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम है वैल्यू है, ये आपको सिद्ध हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, उसमें 2 है नहीं, 2 कॉस खाली है। तो सूत्र हो गया कॉस ए प्लस बी जो कॉस ए माइनस अल्फा प्लस 90 का मान 0। और ये आपको याद रखना चाहिए, महत्वपूर्ण हुआ कि कॉस कोई भी कॉस का मान -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ये उसके बीच होती है वैल्यू। ये आपको सिद्ध करना है कि tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा और tan 3 थीटा LHS tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan 60 डिग्री प्लस थीटा। इसको साइन कोस में तोड़िए, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और बटन आ जाएगा कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको आप 2 से बड़े से गुणा कर सकते हैं। पहले इसी को लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा एक साथ, और ये साइन थीटा बाद में लिख डालो। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 2 cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा और cos थीटा। यहाँ आपको सूत्र लग रहा है 2 sin A इंटू साइन बी। इसको ये समझना है, इसको भी, वैसे हम लोग इसी को ये समझेंगे, इसको भी समझेंगे और इसको किसी को समझें। ये जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और इसमें आपको लग रहा है 2 cos A इंटू cos B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इसको हम लोग A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो cos 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, ये हो गया ये, अब माइनस B ये लगा, माइनस cos 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा। बट हम इसी तरह से cos 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, और ये हो गया आपको cos थीटा। ये थीटा से थीटा कट जाता है, यहाँ 60 से 60 कट गया। अब इसको आप cos 2 थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा, इसको गुना करते हुए लिखेंगे साइन थीटा 60 60 120 और इंटू साइन थीटा, और उसी तरह से आगे cos 120 डिग्री 60 60 आइए गुना करते हुए, और फिर हो जाएगा आपको cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब इसमें 2 से ऊपर नीचे फिर गुना कर लेंगे,
तो आपको हो जाएगा 2 गुना कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 गुना इसकी वैल्यू दे देंगे माइनस 1/2 120 का मान कॉस 120 का मान क्या हो जाता है -1/2 और यहाँ पर 2 से गुना ऊपर नीचे हुआ है तो ये 2 कॉमन होकर कटेगा ये और इसकी मान -1/2 और कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए ये 2 कॉमन होकर कट जाएगा ऊपर नीचे से, लेकिन सूत्र के अनुसार क्या करना पड़ेगा, ये 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया। अब ये फॉर्मूला हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। तो हो गया आपको साइन 2 थीटा प्लस थीटा टू थीटा प्लस थीटा माइनस माइनस हो गया ए प्लस बी माइनस साइन 2 थीटा माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ सूत्र लग रहा है कॉस 2 थीटा प्लस थीटा और कॉस 2 थीटा माइनस थीटा। अब यहाँ पर सूत्र आ गया GDS 2 थीटा ये 3 थीटा में हो गया और साइन थीटा प्लस ये देखिए कट जाता है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस हो गया कॉस थीटा, ये भी कट गया और ये हो गया आपको साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा, ये हो गया tan 3 थीटा साइन बटे कॉस लग गया ये कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, ये प्लस माइनस कट गया साइन बटे कॉस tan 3 थीटा, ये आपको हो गया RHS। तो इसको क्या करेंगे, दोहरा लेंगे, लंबा है थोड़ा, 2 हिसाब हो जाता है, एक तो हम लोग ऊपर वाला बनाए थे अकेले था और यहाँ बटा में चल रहा था तो 2 हिसाब दिया हुआ है। कॉस अल्फा √1/√2 साइन बीटा √1/√3 सो दैट tan अल्फा प्लस बीटा/2 कॉट अल्फा माइनस बीटा/2 बराबर इतना सिद्ध करना है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कॉस अल्फा का मान 1/√2 ग्रेटर देन 0 में है। तो यहाँ अल्फा लिखिए, तो कॉस अल्फा का मान पहला पाद में और चौथा पाद, ये चूँकि पहला है, एक दूसरा है, एक तीसरा है और ये चौथा है। तो कॉस अल्फा का मान तो पहला और चौथा में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यदि साइन अल्फा निकलेगा तो पहला में तो धन और चौथा में निकलेगा तो ऋण हो जाएगा। इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा साइन अल्फा बराबर -√1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और हो गया -1 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 यानी -1/√2। आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए इससे आप चलेंगे नाउ tan अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा/2, तो साइन अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा/2। इसको साइन कोस में बदल दिए और ये 2 से हम यहाँ गुना कर देते हैं, एक साइन हो गया एक कॉस, तो सूत्र लग रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी यानी साइन ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा/2 प्लस अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा/2 माइनस अल्फा माइनस बीटा/2 और बटा में भी उसी तरह से हो गया, कॉस इंटू कॉस आ रहा है तो साइन वाला लगेगा, तो अल्फा प्लस बीटा/2 माइनस प्लस लगेगा अल्फा माइनस बीटा/2, यहाँ माइनस हो जाएगा
साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ना, और ये हो जाएगा आपको माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसको आप लिखेंगे लस लेते हुए तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ अल्फा माइनस बीटा बटे 2 और प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा ये बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसी तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, ये बीटा कट जाती है। अब देखिए अब जो हो गया साइन 2 अल्फा बटे 2 नहीं साइन अल्फा, यहाँ हो गया साइन बीटा और बटा हम आपको उसी तरह से आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब देखिए साइन अल्फा का 2 मान है, एक बार दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। साइन अल्फा के लिए मान, साइन अल्फा का मान जो है एक लाइन में प्लस माइनस लोग छोड़ दिया, ये माइनस तो होगा चौथा पार्ट में, लेकिन पहला पार्ट में तो प्लस रह जाएगा, इसलिए आप प्लस माइनस यहाँ दोनों लिखेंगे, है ना। तो प्लस की जो वैल्यू है वो आपको पहला पार्ट के लिए है। साइन अल्फा बराबर है हम लोग लिखते हैं कि 1/√2, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में हो जाता है, और माइनस वाला लिखते हैं तो चतुर्थ पार्ट में हो जाता है। अब यहाँ बारी बारी से हम लोग दोनों वैल्यू को लिखें। पहले मान लेते हैं कि प्लस में लिया तो साइन बीटा का मान 1/√3 हो गया, और 1/√2 और माइनस 1/√3। अब एलसीएम लेके इसको सरल कीजिएगा तो 3 दूनी 6 रूट के अंदर तो √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। इसको प्रमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, ये इससे कट जाने वाला है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √2 और √2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा ए माइनस बी इंटू प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आपको √3 का स्क्वायर 3 और 2√6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 और बटा 3 माइनस 2, 3 2 5 और प्लस 2√6 बटा 1, तो आप इसको 5 प्लस 2√6 लिखेंगे। अब इसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार आपको इसी प्रकार लिखा जा रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cot अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर, ये लाइन लिखते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बटे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और मान जो है एक बार माइनस वाला लेंगे 1/√2 प्लस 1/√3 और माइनस 1/√2 और माइनस 1/√3। तो इसको आप घर पर स्वयं हल करेंगे, वैसे हम कर देते हैं, कुछ माइनस कॉमन ले लेंगे 1/√2 माइनस 1/√3, माइनस कॉमन यहाँ भी ले लेंगे 1/√2 प्लस 1/√3, आप ही कट जाएंगे, तो ये आपकी हो जाएगा √3 माइनस √2 और यहाँ हो जाएगा √3 प्लस √2। अब इसके प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, इसी को हल करने के बाद आपको आ जाएगा 5 माइनस 2√6, है ना। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। तो ये बड़ा हिसाब है, इसको भी दोहरा लेना पड़ेगा। इसमें देखिए इसको कॉस और साइन के प्रोडक्ट में बदलना है, तो हमें देखिए तो ये cos c प्लस डी का सूत्र लग रहा है, cos c प्लस cos d,
सूत्र क्या हो जाता है, 2cos c प्लस dy2 इंटू कॉस सी माइनस dy2। तो ये आपको लिखना पड़ेगा 2cos 9 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 आणि 2cos 10 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 6 थीटा बाई 2। ये आपकी कैंसिल हो गया, इसी को बदलना है ना, यही लिखना है। तो 2cos 5 थीटा और cos 3 थीटा, ये आपकी आंसर हो गया। यही कह रहा है कि साइन कॉस के प्रोडक्ट में बदलिए। तो इस तरह से और भी सवाल दिए गए हैं ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं। एक तीसरा लिख लेते हैं, cos 12 थीटा माइनस cos 4 थीटा। तो आपको यहाँ cos c माइनस डी लग रहा है, cos c माइनस cos d का सूत्र है। तो 2cos c प्लस डी बाई 2 ऑफ साइन होगा, माइनस पे साइन होता है, और d माइनस सी बाई 2। तो इसको लिखा जाएगा 2 साइन 12 थीटा प्लस 4 थीटा बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी 4 थीटा माइनस 12 थीटा बाई 2। ये हो गया 2 साइन 16 और माइनस 8 थीटा बाई 2 यानी 2 साइन 8 थीटा और साइन माइनस 4 थीटा कट जाएगा। तो साइन माइनस थीटा का सूत्र है माइनस साइन थीटा, तो यही माइनस बाहर आ जाएगा, यानी 2 साइन 8 थीटा इंटू साइन क्या हो जाएगा 4 थीटा। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसमें हिसाब बना लेना है।